29 मार्च 2023 उदयपुर के मावली का लोपड़ा गांव, जहां पर एक 8 साल की बच्ची अपने घर से जब निकलती है अपने ताऊजी के वहां जाने के लिए, तभी रास्ते में अचानक से गायब हो जाती है। उसके 3 दिन के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2023 को उस बच्ची की लाश खंडहर में मिलती है। उस खंडहर में एक बोरे के अंदर उस बच्ची के 10 टुकड़े किए हुए होते हैं उस लाश के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना 29 मार्च 2023 से शुरू होती है, जिस समय एक बच्ची अपने घर से निकलती है अपने ताऊजी के वहां जाने के लिए। तभी अचानक से रास्ते में वह बच्ची गायब हो जाती है। उसके पिता उसी दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि मेरी बच्ची घर से निकली थी और वह गायब हो गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं लगता। गांव के तमाम हिस्सों में जांच पड़ताल की जाती है, खोजबीन की जाती है। 8 साल की बच्ची थी, मासूम थी। 1 दिन खोजा, 2 दिन खोजा, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। उसके बाद में डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। पुलिस के कुत्तों के द्वारा भी वहां पर खोजबीन की जाती है। उसके बाद खंडर के अंदर उस बच्ची की लाश मिलती है, जहां पर बोरे में पैक उस बच्ची की लाश होती है। पुलिस के डॉग स्क्वाड से पता लगा एक लड़के का, और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। उस लड़के का नाम था कमलेश। कमलेश को जब गिरफ्तार किया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब सारा मामला सामने आया। ऐसा भयानक और भयभीत कर देने वाला मामला, अंदर तक झकझोर देने वाला यह मामला था दोस्तों। उस 8 साल की बच्ची के साथ में उस कमलेश ने बलात्कार किया था, रेप किया था, और ऐसी दरिंदगी के साथ में रेप किया कि उस बच्ची की मौत हो गई, जान चली गई उस बच्ची की। 29 मार्च को जब बच्ची अपने घर से निकली, तभी कमलेश अपने घर में एक बारी के अंदर बैठा था और अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रहा था। उसने उस बच्ची के बलात्कार से पहले लगभग 30 से ज्यादा वीडियो देखे थे, ऐसे गंदे वीडियो। उसके बाद उसने बच्ची को आवाज लगाई और अपने घर में बुलाया। घर में बुलाने के बाद में चॉकलेट के बहाने वो बच्ची उसके घर में आ जाती है। उसके बाद उस बच्ची को बाथरूम में लेके गया। वहां पर उस बच्ची के साथ में उसने दरिंदगी करना शुरू किया। जब बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया और उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे बच्ची का दम घुटने लगा। लेकिन वह हैवान, वह दरिंदा अभी भी नहीं रुका। उस बच्ची के साथ में दरिंदगी करता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। जब बच्ची की जान चली गई, वह मर गई। उसके बाद वह उस बच्ची को हिलाने लगा तो पता चला कि अब तो इसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उस दरिंदे की हरकत देखिए दोस्तों, वह पत्थर और चाकू के जरिए उस बच्ची के टुकड़े करने लगता है। वो उस बच्ची के हाथ, पैर और धड़ सर से लगाकर लगभग 10 टुकड़े करता है। 10 टुकड़े करके अलग अलग थैलियों में उन टुकड़ों को बंद करता है। उसके बाद उन थैलियों को वही बाथरूम में छुपा देता है, बिस्तर में। और वहीं पास में एक मंदिर के अंदर भजन संध्या का प्रोग्राम होता है, जागरण का प्रोग्राम होता है, और वह लड़का वहां पर उस भजन संध्या में चला जाता है। रात के करीब 1 बजे तक वह उस भजन संध्या में रहता है। उधर उसके परिजन, बच्ची के परिजन उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पर भी इसका पता लग जाए। पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई थी। अगले दिन 30 तारीख को भी वह लड़का, एक पास में ही और भजन संध्या होती है, उस मंदिर के प्रोग्राम में भी वह शिरकत करता है, जहां पर खूब वह नगाड़े बजाता है। उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी कि उसने हैवानी भरा कार्य किया है। वहां के ग्रामीण बताते हैं कि हमने जब उसको देखा तो हमें यकीन तक नहीं हुआ। जब 1 तारीख को उसे गिरफ्तार किया गया, तब सारे के सारे ग्रामीण, वहां के रहने वाले लोग भौचक्के रह जाते हैं कि यह हमारे साथ में था और इस लड़के ने इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। हालांकि ग्रामीण और पुलिस तो यह तक बताती है कि पुलिस के साथ में वह उस बच्ची को खोजने का नाटक तक करता रहा। पुलिस के साथ में उन खंडरों के पास में जाता रहा और साथ साथ में घूमता रहा, लेकिन पुलिस के जो कुत्ते थे उनसे वह नहीं बच पाया। उन्होंने उसको धर दबोच लिया, पकड़ लिया। उसी से पता चला कि इसी लड़के ने यह घिनौना कृत्य किया है। उसके बाद में कुछ जानकारियां और भी चौंकाने वाली सामने आई। बताया जा रहा है कि 29 तारीख को जब वह लड़का यह घिनौना कृत्य करता है,
उन लाश के टुकड़े कर देता है। उसके बाद में 30 तारीख को जब उसे लाश को छिपाने की सोचता है, तब यह सारी घटना उसके माता पिता के सामने भी उजागर हो जाती है। माता पिता ने भी उस लाश को फेंकने में उस कमलेश की मदद की। उन्होंने भी, उसके पिता ने घर के बाहर निगरानी रखी और उसकी माता ने उस घर से लगभग 200 मीटर दूर खंडहर होते हैं, वहां पर निगरानी रखी कि कोई उसे देख ना ले। और कमलेश ने इस घटना को अंजाम दिया, उस लाश को फेंकने के लिए वहां उस खंडहरों के पास में गया। अभी 4 नवंबर 2024 यानी कि सोमवार को उस कमलेश को फांसी की सजा हो गई है। दोस्तों, इतने लंबे ट्रायल के बाद में आखिरकार उस दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी गई है। उदयपुर के पोक्सो 2 कोर्ट के जज संजय भटनागर ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि इस दरिंदे के चेहरे पर जरा भी सिकन नजर नहीं आ रही है कि इसने कोई गलत कृत्य भी किया है। यह सजा सुनाते हुए संजय भटनागर ने कुछ पंक्तियां भी बोली। उन्होंने कुछ कविता की पंक्तियों की लाइनें भी बोली। उन्होंने कहा कि मैं अपने उपवन की नन्ही कली थी, इठलाती नाचती परी थी, पापा मम्मी की लाडली थी, नाजों से पली थी, पर मैं तो भूल गई कि मैं एक लड़की थी। क्रूर वासना की शिकार बनी, मेरी आत्मा चित्कार रही थी, क्या मैं इंसान नहीं थी। दोस्तों, ये कहते हुए संजय भटनागर इमोशनल हो गए, उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस कमलेश को फांसी की सजा सुनाई और उनके माता पिता जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की और उसकी मदद की, उनको 4-4 साल की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि कमलेश के माता पिता को तुरंत ही जमानत मिल गई, जबकि कमलेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से एक 8 साल की मासूम के साथ में दरिंदगी हुई है। हालांकि दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन हमारे समाज के लिए सोचने का विषय है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इस तरह के दरिंदे जिनकी जरा भी भनक नहीं लगती, हमारे चारों ओर ही ये होते हैं। हम उन पर शक भी नहीं कर पाते। जब इनका राज खुलता है तब हमें पता चलता है कि आखिर यही दरिंदा हम सबके बीच में था। बताया यह भी जा रहा है कि कमलेश को वह लड़की राखी बांधती थी, उसे भैया भी कहा करती थी, और उसी लड़के ने उस मासूम के साथ में ऐसा अत्याचार किया। सतर्क रहिए, सजग रहिए। इस तरह के दरिंदों को सजा मिलनी जरूरी है, आवश्यक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।